नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, 1 फरवरी को जो बजट पेश किया था आपकी निर्मला सीतारमण ने, तो उससे हमारी आंगनवाड़ी बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि जो बजट दूसरी बार भी पेश हो चुका है पूरा 2023-24 का, उसमें भी हम बहनों को कुछ नहीं मिला, किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी बहन को। अब इससे आंगनबाड़ी बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इससे वो क्या करने जा रही हैं, कहाँ पर धरना देंगी, क्या करेंगी, इस चीज़ को आप देखें। और इसमें किसी को किसान भाइयों को भी कुछ नहीं मिला है, तो किसान भाई 3 से 4 सभी इसमें जुड़ करके क्या करने वाले हैं, इसको देखें। प्रेस 1 फरवरी 2024 ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आईफा अंतरिम बजट 2024-25 और मोदी राज के पिछले 5 वर्षों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और योजना कार्यकर्ताओं की पूर्ण अपेक्षा और अपमान का कड़ा विरोध करती है। 16 फरवरी 2024 को अखिल भारतीय हड़ताल के अपने संकल्प की पुष्टि करती है। 16 फरवरी, आज आपकी 2 फरवरी हो चुकी है, 16 फरवरी को हड़ताल रहेगी। हड़ताल के अपने संकल्प की पुष्टि करती है आईफा। AWH ने अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से 2-3 फरवरी 2024 को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, केंद्रीय बजट की प्रतियां जलाने और परियोजना जिला स्तर पर हड़ताल नोटिस जारी करने का आह्वान किया गया है। 2 तारीख को और 3 तारीख को ये सभी करना है सभी राज्यों में। भाजपा के नेतृत्व में मोदी 2 सरकार ऐसी एकमात्र सरकार है जिसमें ICTS की स्थापना के बाद से अपने 5 साल के कार्यकाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पारिश्रमिक में एक बार भी वृद्धि नहीं की है। मानदेय वृद्धि न करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ कार्यभार में कई गुना वृद्धि की है और वर्कर्स के काम के घंटे कई गुना बढ़ाए हैं। काम तो बढ़ा दिया, घंटे बढ़ा दिए, हर चीज़ में बच्चों की भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र पर रखने हैं, लेकिन आपको मानदेय नहीं मिलेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा। बजट रखते समय वित्त मंत्री यह बयान कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाएगी और आयुष्मान भारत योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करेगी। ऐसा करके 6 साल से कम उम्र के 8 करोड़ बच्चों और 2 करोड़ महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा, पोषण की बुनियादी सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं के साथ एक क्रूर मजाक और धोखा है। बजट संशोधित की तुलना में अब बजट में 300 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती की गई है। 2023-24 में 521.13 करोड़ रुपए से अब 200 करोड़ रुपए हो गया है, इसको घटा दिया गया है। जो 521 था उसको 200 कर दिया गया है, तो 300 करोड़ रुपए घटा दिए गए। इसका मतलब है केंद्रीय निधि जारी न होने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन के भुगतान में लगातार देरी, किराया, DA, पोषण के लिए धन आदि का कई महीनों तक भुगतान न होना, इसका मतलब है कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए दिन रात काम करने वाली वर्कर को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद न्यूनतम वेतन कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आंगनवाड़ियों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, न कि इनको मानदेय वेतन के हकदार हैं, फिर भी उसको एक साइड करते हुए, दरकिनारे करते हुए सरकारें अपने मनमानी कर रही हैं। न्यूनतम वेतन की बिना पेंशन या ग्रेचुइटी के नौकरी से बाहर होना, ये सभी बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की घोषणा हास्यास्पद है, क्योंकि उसमें से अधिकांश पहले ही इस योजना के तहत आच्छादित हैं, क्योंकि उनकी आय बहुत कम है। बजट अनुमान से पता चलता है कि अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है
तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को किस बात का इंतजार है? बाल संरक्षण योजना, ग्रामीण सड़क योजना आदि में बजट आवंटन में कटौती की गई और मनरेगा, पीएम आवास योजना आदि के लिए बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई। बजट सिर्फ लुभावनी बातें और विकास के खोखले वादे हैं। बजट में वित्त मंत्री या पीएम की शब्दावली में श्रमिकों के लिए एक बार भी उल्लेख नहीं है। भाजपा, आरएसएस, मोदी के रामराज्य की परिकल्पना में वर्कर और गरीब पर्यायवाची है, क्योंकि उन्होंने 4 जातियों की परिकल्पना की है: गरीब, महिला, युवा और किसान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 16 फरवरी 2024 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत क्षेत्रीय औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद में शामिल होकर कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ की इस सरकार को करारा जवाब देंगी। तो यानी सभी बहनें इस चीज़ का ध्यान रखें, 16 फरवरी को भारत बंद होगा, शामिल होकर यानी अपना इसमें जुड़ कर के भाग लें। यानी AWH की सभी इकाइयां 2-3 फरवरी 2024 को विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगी, केंद्रीय बजट की प्रतियां जलाएंगी और हड़ताल का नोटिस जारी करेंगी। आईफा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से हड़ताल में शामिल होने और लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के लिए काम करने का आह्वान किया है। जारी उषा रानी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी। तो ये देखिए इस तरीके से यानी बहनों में रोष है और इन्होंने 2 और 3 फरवरी को यानी विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है, प्रतियां जलाने के लिए, कि बजट की प्रतियां जलाएं। और 16 फरवरी को हड़ताल रहेगी, भारत बंद रहेगा, यानी इसमें सभी शामिल होंगे, जिसमें किसान, संयुक्त, यूनाइटेड और ये सभी, तो इसमें भी बहनें अपना शामिल होंगी। और इसका देखिए यानी जब बहुत जल्दी इसका 16/4/2024 यानी इसको अब क्या है आपको कि 16 अप्रैल 2024 से लोकसभा इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। 16 मार्च 2000 तक टिकट वितरण होगा। 16 फरवरी 2024 से आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो 16 फरवरी को कुछ हो सकता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं कर पाएंगी बहनें, ना धरना दे पाएंगी ना कुछ कर पाएंगी, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी जानकारी देना चाहती हूँ, जिसमें बहनें को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित होंगी और आप भी बहनें खुशी खुशी ये कार्य करेंगी अपना। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए जो बजट पास हुआ है उससे कौन कौन इसमें परेशान है उसको भी आप देखें। दे शिक्षित, यानी जो शिक्षित हैं हमारे भाई बहन जो बेरोजगार हैं उनके लिए इसमें कुछ नहीं किया गया है। शिक्षित बेरोजगार व्यवस्था नहीं। बजट में सरकार ने कई घोषणा की, मगर शिक्षित बेरोजगार के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई। किसानों को भी जो उम्मीदें थी वह पूरी नहीं हुई। इससे बजट कहीं जा सकता है। पिछले वह कुछ खास नहीं है, पिछले उसकी देखते हुए इस बार कुछ खास नहीं है। इसी तरीके से यानी सब लोग हैं वो बजट से परेशान है। बजट में दिख रही सरकार की दूरदर्शिता। उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। जिस हिसाब से पर्यटन को बढ़ावा दिया है, इससे सरकार की दूरदर्शिता दिख रही है। व्यापारियों के लिए विशेष तो कुछ नहीं है, मगर ऐसा बजट है जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। राजीव गुप्ता, हरित व सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा बजट। अंतरिम बजट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं आधारित है। कर में कोई बदलाव नहीं किया। बजट समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, युवा सशक्तिकरण, हरित ऊर्जा और ऊर्जा को प्रोत्साहित करने वाला है। देश के सभी वर्गों, किसान, गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब देखिए कहाँ पर ध्यान दिया गया, हमें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य योजना में बड़ी घोषणाएं नहीं है। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा अलग से कार्यकर्ती वर्कर के लिए कुछ नहीं किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी घोषणाओं से परहेज किया गया है। यह बजट का कमजोर पहलू है। मनीषा कनौजिया, प्रदेश प्रभारी, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना वाला बजट। जीएसटी द्वारा एक एक कर बाजार की
अवधारणा स्थापित हुई। 3 नए रेल गलियारों के माध्यम से यातायात, माल परिवहन, यात्री सुविधाओं में मदद मिलेगी। अंतरिम बजट होते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना इस बजट में दिख रही है। अनुसंधान और नवाचार वाला बजट। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप और मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। नए IIT खोलने के साथ इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण रखने का बेहतरीन प्रयास शुरू हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से इस बजट से इस बार कोई भी खुश नहीं है। आयुष्मान से जुड़ना सराहनीय कार्य। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आयुष्मान भारत से जोड़ा जाना है। कार्य आशा संगिनी कम। अगर मानदेय बढ़ाया जाता, देखिए हमारी बहनों ने कहा है कि अगर मानदेय बढ़ाया जाता तो कुछ होता, क्योंकि मानदेय नहीं है बहनों के पास, खाने के लिए पैसे नहीं है। ज़रूरी है कि अगर इंसान बीमार तभी होगा तब वो उसको हर चीज़ नहीं मिल पाएगी, पोषण नहीं उसके अंदर जाएगा। अगर सरकार मानदेय दे, बहनें हमारा अच्छे समय से खाएं, समय से पहने और बच्चों को अच्छा खिलाएं, तो बच्चे बीमार ही क्यों होंगे। अब सरकार बहनों को पैसा नहीं देगी, बहनें दिन रात भागती दौड़ती रहेंगी तो कमज़ोर होंगी तो बीमार पड़ेंगी, और बीमार पड़ेंगी तो वो दिखाने लिए हॉस्पिटल जाएंगी। तो सरकार अपने आप आमंत्रित कर रही है बहनों को बीमार करने के लिए। जब मानदेय नहीं बढ़ेगा तो बहनें तो बीमार होनी ही होनी है। सुबह से शाम तक सिर्फ भाग दौड़, इसको करो, उस समय इसको करो। समय बढ़ा दिया गया, घंटे बढ़ा दिए गए, लाभार्थियों के लिए हर चीज़ कर दी है कि इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई मानदेय नहीं है। तो ये वाला बजट हमें अच्छा नहीं, इस बजट का हम विरोध करते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन शाम की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ी आएगी आप सभी बहनों के लिए, जिसको देख करके आप खुश हो जाएंगे कि हाँ यह कार्य है तो इसको हम भी करें तो हमारा भी कुछ हो सके। तो शाम की वीडियो को बहुत जल्दी देखना। धन्यवाद।